नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने वाले न्यूज़ क्लिक का चीनी कनेक्शन सामने आया है। न्यूज़ क्लिक को भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने के एवज़ में चीन की ओर से फंडिंग दी जाती है, जिसमें भारत के कई पत्रकार और मार्केट के लोग भी जुड़े हुए हैं, जिसे लेकर के अब बीजेपी न्यूज़ क्लिक सहित उन लोगों पर हमलावर हो चुकी है, जिनकी मदद से न्यूज़ क्लिक भारत विरोधी एजेंडा चला पा रही है। और इसी बीच बीजेपी की ओर से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार की ओर से मोर्चा संभाला है और कांग्रेस पे जम के निशाना साधा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस देश विरोधी एजेंडे को फैलाने में लगी हुई है। इसके लिए चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी फंडिंग कर रही है। अब जब इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो काफ़ी सारे सवाल भी सामने आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर का ये जो खुलासा है, इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब तलाशते हैं हम वरिष्ठ पत्रकार विनोद शुक्ला जी से। शुक्ला जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद मनविंदर जी। सर, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पे सीधे-सीधे आरोप लगाया है देश विरोधी एजेंडा चलाने का और उसमें चीन का हाथ भी बताया है, चीन की मिलीभगत है। तो ये सब क्या है? मतलब मैं चाहती हूँ कि आपकी तरफ से एक नोट हो जिससे दर्शकों को पता चले, न्यूज़ क्लिक के बारे में भी और उन पत्रकारों के बारे में भी। देखिए मनविंदर जी, ये जो जी, पूरा का पूरा मामला है जिसमें चाइना की भूमिका, चीन की भूमिका बताई जा रही है, जी। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा, भारत विरोधी नैरेटिव बनाने की, हुँ, हुँ। ये लंबे समय से चल रहा है। जी। और इसके लिए एक जो तरीका अभी चाइना ने अडॉप्ट किया है कि हुँ, हुँ। होम ग्रोन अपने उसी देश के लोगों से उसी देश के बारे में इस तरह की चीज़ें प्रचारित फैलाई जाएं, जिससे क्रेडिबिलिटी को लेकर के प्रश्न ना लगे। हुँ, तो हुँ। उस प्रयास में न्यूज़ क्लिक एक उसका हिस्सा है। हुँ, हुँ। और इस सब को ये तो न्यूज़ का माध्यम हो गया। इसी हुँ, तरह हुँ। से बहुत सारे एनजीओज़ को वो फंड करते हैं। उन्होंने अपना एक खुद न्यूज़ प्लेटफॉर्म जैसा बनाया था जहाँ पर खबरें लोग भेज सकते थे, लेकिन उसकी जी। शर्त होती थी कि इसमें चाइना के खिलाफ कुछ नहीं होगा। हुँ, हुँ। अब न्यूज़ क्लिक पर आते हैं। न्यूज़ क्लिक इस तरह की बहुत सारी खबरें फैलाता है, जिसके फंड को लेकर के ईडी ने रेड भी किया था, जिसको लेकर के कांग्रेस और उनका जो पूरा इकोसिस्टम है, उन्होंने जी। विरोध किया था। तो हुँ, हुँ। विरोध करने का मतलब सिर्फ यही था कि आप इस पूरे जांच को होना नहीं देना चाह रहे हैं। हुँ, और हुँ। अब अगर आप उसको पीछे जाकर या पीछे मुड़ करके देखें तो ऐसा ऐसा लगता है कि ये जो ईडी और बाकी एजेंसियों के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है, जी। वो कैंपेन इसीलिए चलाया जा रहा है कि जो इस तरह के इन्वेस्टिगेशन है जहां पर भारत के खिलाफ जो इस तरह की बातें लोग फैला रहे हैं, उनका खुलासा ना हो पाए। सबको मालूम है कि जो मणिपुर में चल रहा है उसमें भी चीन की बड़ी भूमिका है। तो जी। चीन ये इतना इतना ये सारी चीजें इतनी आसानी से क्यों कर पाता है? वो इसलिए कर पाता है कि उसको भारत से सपोर्ट मिलता है। भारत के बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो जो यहाँ पर उसके लिए बैटिंग करते हैं। जी। कम्युनिस्ट पार्टी जो राजनीतिक दल है वो चीन के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए नहीं तैयार है। यहाँ तक कि 62 की लड़ाई में भी वो भारत को ही दोष देते हैं वो। जी, तो जी। ये एक बहुत बड़ा वो है और इसमें चाइना अच्छा खासा इन्वेस्ट करता है। और वो इन्वेस्टमेंट इसी तरह से आता है कि लोगों को पैसे दिए जाते हैं। और आज तो निशिकांत दुबे ने बाकायदा 2 पत्रकारों का नाम लिया, जी। स्वाति चतुर्वेदी और वो एक जी, जी। रोहिणी सिंह, 2 पत्रकारों का हाँ। पार्लियामेंट में नाम लिया। जी, तो जी। जब कोई संसद सदस्य पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस तरह की बात बोल रहा है तो बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी उसके नहीं बोल सकता। इसलिए कि जी। इस तरह की बातें करने से जब तक उनके पास कोई प्रमाण नहीं होगा, उनके पास कोई इस तरह के सबूत नहीं होंगे जो जो वो
साबित कर पाएं और गलत होने पर फिर वो और भी चीजें होती हैं, और अगर स्पीकर को लगता है कि वो गलत है तो इस एक्सपंज करा दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा इसका नहीं हुआ। मतलब, जी, इसका मतलब ये है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं और इन सारे एलिमेंट्स को कांग्रेस समेत सभी लोग समर्थन करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हाल फिलहाल की अमेरिका यात्रा जब राहुल गांधी की हुई थी, तो उस यात्रा में भी एक पाकिस्तानी संगठन ने उनके बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित कराए थे, जिसको लेकर के एक इंडियन वेबसाइट है उसने बहुत खबर छापी थी कि उसके जो उसके साथ जो लोग काम करने वाले हैं वो उनका आईएसआई से संबंध है। वो इंडियन अमेरिकन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन करके कुछ है संगठन, जी मुझे जी। पूरा नाम, इंडियन अमेरिकन इस्लामिक, ये 3 शब्द है, ऑर्गेनाइजेशन है या फ्रंट, इस तरह का कुछ है। तो वो पूरी तरह से सक्रिय थे। इस पर भी कोई जवाब नहीं आया कांग्रेस की तरफ से। हालांकि वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए अमेरिका में, इसलिए कि उनको समर्थन नहीं मिला। बड़ी रैली करने वाले थे, लोग इकट्ठा नहीं हुए तो कैंसिल करना पड़ा। लेकिन ये सारी चीजें हैं, इसमें ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। कारण ये है कि आप किसी व्यक्ति से घृणा करने, मतलब किसी व्यक्ति की से इतनी घृणा करते हैं कि वो आपकी घृणा देश के घृणा के स्तर पर चली जाए, तो ये खतरनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। और ये तो तय है कि ये सारी चीजें ले आई जाएंगी। और बहुत दिन से जब डोकलाम वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस समय जी जी जी। राहुल गांधी की जिन लोगों से मुलाकात हुई थी, चाइनीज लोगों से, उस पर बीजेपी लगातार प्रश्न करती रहती है, लेकिन कभी जवाब देने की बजाय वो हमेशा इस प्रश्न से बचते रहे हैं। इस पर जब आप कोई प्रश्न कीजिएगा तो काउंटर प्रश्न आ जाएगा। जब आप इस पर प्रश्न कीजिएगा कि आपका चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से क्या समझौता हुआ है, जो राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए गए हैं, उस पर वो कितने पैसे कहाँ से क्यों दिए गए हैं, तो उस पर बात होने लगेगी कि चाइना ने इतनी जमीन कब्जा कर ली है, उस पर सरकार क्यों जवाब नहीं देती है। जी जी। फिर वो उन पर प्रश्न आएगा कि ये सारा कुछ तो नेहरू जी के समय में हुआ था, तो फिर बोलेंगे आप हर चीज में नेहरू जी को क्यों ले आते हैं। मतलब आप प्रश्न करें तो आपको अपने प्रश्न का जवाब चाहिए, आपसे कोई प्रश्न करे तो आप काउंटर प्रश्न कीजिएगा। और कांग्रेस के लोग तो अब टीवी डिबेट्स में आते हैं तो जवाब नहीं देते हैं, एंकर से प्रश्न करते हैं कि आप मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए। भाई, किसी भी राजनीतिक दल का प्रवक्ता एंकर के प्रश्न का जवाब देने आता है, ना कि एंकर से प्रश्न करें। और ये वो है। और दूसरा ये कि वो एंकर को बीजेपी का प्रवक्ता बता देता है, ये नया वो है। जी जी। और इसीलिए जो हाल है कांग्रेस का, वो और बुरा होता जा रहा है, इसलिए कि सबको समझ में आ रहा है कि जब आप कोई जवाब नहीं देते हैं, जब आप प्रश्न का प्रतिप्रश्न होता है जी, तो उसका सीधे से मतलब ये होता है कि आप कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। सर, आपने कांग्रेस की बात करी कि किसी भी बात का जवाब नहीं देते हैं। अब राहुल गांधी की लंबे अरसे के बाद सांसदी रेस्टोर हुई है और अब उन पर बीजेपी का ये कहर, कांग्रेस किस तरीके से सरवाइव करेगी, कैसे निपटेगी? देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरवाइव कैसे कर पाएगी या कैसे निपटेगी। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसा हैं जो इस सब को सुनने के बावजूद कांग्रेस के साथ खड़े मिलेंगे आपको। माइनॉरिटी का एक बड़ा वर्ग सिर्फ इसलिए कि मोदी की हिंदुत्व वाली इमेज है, उनके साथ खड़ी रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि उनको सपोर्ट की कमी हो जाएगी। मतलब उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी जो मतलब जो सेकंड मेजॉरिटी है, उसको माइनॉरिटी तो कहना अनुचित है। जो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है वो शायद कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सारी जगहों पर वो जो देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है वो उनके साथ है। कई इलाकों में, बिहार में नहीं है, शायद बिहार में नहीं है।
कर्नाटक में एक बार फिर आ गई है उनके साथ वापस। तो हम्म। ये स्थिति है। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास सपोर्ट की अचानक बहुत कमी आ गई है, लेकिन उनके पास सपोर्ट ऐसा भी नहीं है कि वो चुनाव जीत के सरकार वरकार बना पाएंगे। अभी वैसी स्थिति भी नहीं, अभी उसमें बहुत पीछे हैं। अभी तो जी वो बहुत सारा इस तरह का प्रोपेगेंडा, बहुत सारी ऐसी चीजें चलाएंगे जिससे सरकार को वो कटघरे में खड़ा कर सकें। पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, पार्लियामेंट में वो करेंगे। सिक्किम पर लगातार, मणिपुर पर लगातार बात हो रही है, जी। लेकिन वो बार बार प्रधानमंत्री की बात है। कल से डिबेट, कल से नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा शुरू होगी। जी 10 तारीख को प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। तो ये सब है महत्वपूर्ण, देखने वाली स्थिति होगी कि क्या होता है। मुझे लग रहा है कि अब ये जो आज हुआ है इसका असली खुलासा प्राइम मिनिस्टर करेंगे। जी जी इसके असली असली जो न्यूआंसेस हैं, जो इसके डिटेलिंग हैं, वो प्राइम मिनिस्टर करेंगे। तो सबको वो रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे और ऐसे मसले हैं जिसको कांग्रेस और विपक्ष के लोग भी ले आएंगे पार्लियामेंट के फ्लोर पर। तो जी इस बार चूंकि चुनाव से पहले ये बड़ी चर्चा है और राजनीतिक चर्चा है, तो ये महत्वपूर्ण है। जिस पत्रकार के पास इतना वक्त है उसको एक एक चीज देखना चाहिए। हम सारे लोग तो नौकरी जी और बहुत सारा और काम करते हैं कि आपको शायद पूरा टाइम न मिल पाए, लेकिन जी जिनके पास भी इस तरह का मौका है, कम से कम अच्छे वक्ता जो हैं उनको सुनना चाहिए, इसलिए कि उनके पास बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और ये भी पता लगेगा बातचीत से कि कौन कहाँ पर खड़ा हो रहा है इस जी। 2024 से पहले, कौन कहाँ पर खड़ा है। जी तो मनिंदर। सर आप मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो खुलासा हुआ है ये मतलब ये क्या इसे कहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये सब उसी गेम का हिस्सा है क्या? नहीं, देखिए, अगर आप इसको पॉलिटिकल बात कह रहे हैं, कहेंगे, तो मुझे लगता है कि ये तो आज राहुल गांधी का ये स्वागत किया गया है। राहुल गांधी का ये पार्लियामेंट में आने पर स्वागत किया गया है। जी उनको बताया गया है कि आप आपकी जिस औकात तरह क्या की, है? हाँ, आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसमें आपके लिए आगे का सफर मुश्किल भरा है। जी इसलिए कि देखिए मनिंदर जी, एक चीज बहुत कायदे से हम सबको, राजनीतिक पत्रकारिता करने वालों को या पत्रकारों को और हम्म जनता को सबको समझ लेना चाहिए। जी आपके पास, आप एक राजनीतिक दल हैं, और आपकी राजनीति सिर्फ इस बात से नहीं चल सकती है कि आप मोदी से घृणा करते हो या जी आपने एक INDIA करके कोई संगठन बना लिया है। इस सब को करने के बाद आप अपनी मोदी के प्रति घृणा को अलग रखिए। सरकार ने क्या किया है और क्या गलत किया है वो बताइए, और ये बताइए कि हमारे पास जनता को देने के लिए ऐसा क्या है कि सरकार को, जो अभी की सरकार है उसको छोड़ करके, अभी की सरकार जिस पार्टी की है उस पार्टी को छोड़ करके जनता आपके साथ है। जी जी कम से कम पिछले 1 साल में न राहुल गांधी, न उनके कोई प्रवक्ता, न कोई नेता इस तरह का कोई एजेंडा, या इंडिया का कोई पार्टनर कोई एजेंडा ये बता पाने की स्थिति में नहीं है कि हमारा एजेंडा क्या है। एक बहुत छोटी सी बात कर दूं जो जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी बिल्कुल। कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी अडानी पर सबसे अडानी को बढ़ाने के लिए किसी हद तक जाती है, ये उनका आरोप है बीजेपी पर। जी अब इंडिया के एक महत्वपूर्ण INDIA के एक महत्वपूर्ण पार्टनर हैं, एक महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, जिनको उसका चाणक्य बोला जाता है, वो है शरद पवार। अब शरद पवार ने पहले ही अडानी को क्लीन चिट दे रखी है, जी और
अभी उनकी हाल फिलहाल की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, और हमने आपने बैठ करके इस पर डिटेल चर्चा की थी। जी जी जी, तो अब आप इसको समझिए कि ये जो बात कह रहे हैं कि अडानी ये सारा कुछ कर लिया, अब उसमें दो तीन चीज और है कि अडानी का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में है, अडानी का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में है, अडानी का इन्वेस्टमेंट मेरी जहां तक जानकारी है कर्नाटक में भी है। तो आपके यहाँ अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो ऑनेस्ट बिजनेसमैन है। अगर वो बाकी किसी प्रदेश में जहां बीजेपी का शासन है या सरकार के स्तर पर कुछ इस तरह के कार्यक्रम बनते हैं जहां पर वो कुछ कर पा रहे हैं और देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो सरकार का भ्रष्टाचार हो गया एक व्यक्ति को बढ़ाने के लिए। भाई अगर अगर इस तरह से बात की जाएगी तो कांग्रेस को नेहरू जी के समय में क्या इसी तरह से बिड़लास को बढ़ाया गया या बाकी सारे इंडस्ट्रीज को बढ़ाया गया? गांधी जी तो बिड़ला हाउस में ही रहते थे। जी जी और हिंदुस्तान टाइम्स की जो सीईओ है शोभना भारती, वो उनको कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा था। सबको मालूम है वो बिड़ला ग्रुप जी बिड़ला साहब के परिवार की हैं। जी जी तो आप इस तरह के प्रश्नों से ना तो बीजेपी को नुकसान पाइएगा, इसलिए कि ये आप पर घूम फिर के आएंगे, ये वो बूमरैंग करेंगे आप पर, ये सीधे आपको हिट करेंगे। तो मैं जो बात कह रहा था कि इनके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जो ये जनता के सामने रख पाए कि इस एजेंडे के कारण हमको वोट कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये जो बात कह रहे हैं वो जनता तक पहुंच नहीं रहा है, लेकिन जनता उन पर विश्वास नहीं करने के लिए तैयार है। विश्वास सिर्फ इसलिए नहीं करने के लिए तैयार है, एक कि वही काम आप खुद करते हैं तो वो, और अगर बीजेपी करती है तो दोनों के में एक सही एक गलत कैसे हो सकता है। दूसरा कि जब आप जो बात कह रहे हैं उस पर पूरी तरह से खुद उसको लागू नहीं कर रहे हैं, तो ये विश्वसनीयता की बात है आपकी। तो ये सारी चीजें जनता समझ रही है, और सोशल मीडिया के जमाने में सब चीज सबके पास लोग पहुंचता है, लोग वेरीफाई कर पा रहे हैं कि कौन कितना सही बोल रहा है। जी जी मुझे याद पड़ रहा है, शायद आपको भी ध्यान हो, जिस समय रवीश कुमार ने एनडीटीवी को त्यागा था या उन्होंने उनको त्यागा, एक ही बात है। उस समय रवीश हर दिन अपने चैनल पे आकर के कहते थे कि अभी मेरे पास संसाधनों की बहुत कमी है, और देखते ही देखते हम देखें कि उनके संसाधन बढ़ गए। अभी अभिसार शर्मा हैं, रवीश कुमार जैसे जर्नलिस्ट जो खुद को बहुत पाक साफ पत्रकार बताते हैं, लेकिन उनका जो शो शुरू होता है वो मोदी को गाली देने के साथ शुरू होता है। तो ये जो मोदी को गाली देने का सिलसिला है, क्या आगे भी उनके शो में ऐसे ही जारी रहेगा? रेड पत्रकार अपने आप को चाहे जो समझे, ये लोग सुविधाभोगी पत्रकार हैं। इनको ये सब करने पर इनकी फॉलोइंग बढ़ेगी तो इनका मोनेटाइजेशन बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये बेवजह ये सब काम करते हैं, ये पूरी वजह के साथ काम करते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल पिछले 10 साल से एक नंबर पर अटका हुआ है, अभी 1000 तक फॉलोइंग नहीं पहुंची हुई है। और ऐसा नहीं है अगर मेरे 10 फॉलोअर बढ़ते हैं तो पता नहीं कहां से 10 कम हो जाते हैं, और ये सतत प्रक्रिया है। जी बिल्कुल। और मेरे बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एंटी इंडिया बात करना शुरू की, वो आज 50,000 से ऊपर फॉलोअर्स है। तो बिल्कुल। ये एक बाकायदा प्रॉक्सी चलता है, ट्विटर काम करता है, कुछ चाइनीज प्रोपेगेंडिस्ट जो लगे हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो काम करते हैं। और भाई जैसे ही आपकी रीच बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए मेरी 1000 रीच है, तो जिसकी 50,000 रीच है उसका ट्वीट जो है वो सारे लोग देखेंगे तो बहुत सारे और लोग उसको रीट्वीट करेंगे,
और फिर उसको लोग पकड़ना शुरू करेंगे कि आप हमारे लिए, आप बोलिए बोलिए। तो ये बाकायदा एक एजेंडे के तहत ये सब किया जा रहा है, और उसी का हिस्सा है। एक दिन में रवीश कुमार की फॉलोइंग मिलियंस में हो जाती है, देखिए, अविशार की फॉलोइंग मिलियंस में हो जाती है। वो इसलिए जी जी किसी जो आदमी 7 लाख 7.5-8 लाख वोटर के बीच चुनाव लड़ता है जी और 3.5-4 लाख वोट पाता है, वो आदमी 1 मिलियन तक नहीं पहुंच पाता है। और जिनको दिल्ली में गिने चुने लोग जानते हैं, दिल्ली मीडिया सर्किल में जानते हैं, उनके मिलियंस में फॉलोअर हो जाते हैं। ये बड़ा एक स्कैम है, मैं तो इसको स्कैम जी कहूंगा। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा है कि चीन के जो ग्लोबल मीडिया संस्थान है वहां से इनकी फंडिंग हो रही है, जिस पे अभी आपने भी बात की। इनकी वेबसाइट पे रेड पड़ी और एक विदेशी नेविल राय सिंघम, इन्होंने इनकी फंडिंग की। और मिस्टर ठाकुर का ये दावा है कि नेविल राय को चीन फंडिंग करता है। उसका संबंध कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो प्रोपेगेंडा शाखा है उसके साथ है। तो अब ये लोग जो है ना एंटी इंडिया और ब्रेकिंग इंडिया कैंपेन चला रहे हैं। इन पे आपको लगता है कि कोई तरीका है जिससे इन पे रोक लगेगी, या ये ऐसे ही देश को बर्बाद करते रहेंगे? इनकी बीजेपी से, इनकी मोदी को गाली देना इन्हें पसंद है, लेकिन देश को, अपने ही देश को कमजोर कर रहे हैं। देखिए, इन पर ऐसा नहीं है कि रोक नहीं लगी है। बहुत सारी इस तरह की जो संस्थाएं थी उन पर रोक लगी है। उनके एफसीआरए जो लाइसेंस था वो रद्द हुआ है। बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, जी लेकिन ये रूप बदलती रहती हैं। ये रूप जी बदल के किसी न किसी तरह से आते हैं। दूसरा ये कि आजकल तो ये जो यूट्यूब का सीधे पैसे आते हैं, मोनेटाइज जी जब हो जाता है, तो जी जी उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। उसमें इतने सारे लाइक्स होंगे कि आपके पास डॉलर्स में पैसे आएंगे। हाँ हाँ तो इसलिए इसको पूरी तरह से शायद बंद कर पाना तो मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार ने इस पर नज़र रखी हुई है। और इस तरह के, देखिए, मीडिया की स्वतंत्रता पर किसी को वो नहीं करना चाहिए। मीडिया स्वतंत्र है, बात करे, लेकिन मीडिया को भी अपनी लिमिट जानना चाहिए, अपनी जी लिमिट्स पहचानना चाहिए कि मीडिया की लिमिट कहीं वो लक्ष्मण रेखा न पार कर जाए जहां आप देश के इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगे। तो जब आप देश के इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे मैं बात बताता हूँ, अभी मैं वो मेरे पीछे किताब रखी हुई है, शायद नज़र नहीं आएगी, लेकिन मैं बताऊंगा तो आप पहचान लीजिएगा। ब्रेकिंग इंडिया है, वो स्नेक इन द गंगा। उसमें उसको मैं पढ़ रहा था कि किस तरह से ये जो अभी अशोका यूनिवर्सिटी पर भी एक बड़ा बवाल हुआ है। अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने ये एक राइट अप लिख दिया है कि 2019 का चुनाव जो है वो पूरा का पूरा फेक था, गलत था, उसमें बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं। तो उसमें एक जो वाइस चांसलर थे अशोका यूनिवर्सिटी के, उनका कोट है, उस किताब में ही कोट है कि एंटी नेशनल होना कोई क्राइम है। मतलब ये अपने आप में बड़ा, मतलब मुझे सुन के हंसी भी आई और लगा कि इतना, अगर कोई आदमी वाइस चांसलर के पद पर हो करके ये कहे कि एंटी नेशनल होना कोई क्राइम है, और मुझे जहां तक सेंस हो रहा है, वो जो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, बस वही वो गैंग है ये, टुकड़े नहीं, टुकड़े गैंग जो है ना। उस उन नारों पर इनका जवाब था। तब जी इससे ज्यादा खुल के और क्या बात आ सकती है? इससे ज्यादा खुल के और क्या बात हो सकती है? और उस किताब में तो जिस तरह की बातें लिखी हुई हैं, एक पूरे चैप्टर में अशोका यूनिवर्सिटी पर ही वो पूरा चैप्टर है, वो तो मतलब भयावह है, डरावना है। ये जो हम बात कर रहे हैं ना अभिसार शर्मा की, रवीश कुमार की, और 2 और महिला पत्रकारों की बात हुई आज राज्यसभा में। तो ये मतलब
सच में बहुत गंभीर है। आज तो बस कमाल ही हो गया है। आपने बहुत अच्छा से समझा दिया आज जो मिस्टर ठाकुर ने कहा है, उन सब बातों पे दर्शक जान सकें। और दर्शकों से मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि जो दर्शक मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो आप इसे अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कीजिए। शुक्ला जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।